बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। शनिवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यूपी, बिहार, असम, गुजरात जैसे राज्यों की योजनाओं का प्रेजेंटेशन हुआ। यूपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर दिया प्रेजेंटेशन। असम ने नौकरी और रोजगार को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम ने राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए किए गए उपाय बताए। बैठक में सीएम योगी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। मनमुटाव की खबरों के बीच पहली बार तीनों एक साथ नजर आए। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले। संतोष गंगवार झारखंड और सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए। गुलाब चंद कटारिया असम से भेजे गए पंजाब। हरिभाऊ किसान राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम और विष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई। रमन डेका छत्तीसगढ़, सीएच विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बनाए गए। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के साथ साथ मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसा। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले एक इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में भरा पानी, 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की पहचान हुई। नवीन डाल्विन, तानिया सोनी और श्रेया यादव की हुई मौत। श्रेया ने जुलाई में ही कोचिंग में एडमिशन लिया था। शनिवार शाम 7 बजे करीब हुआ हादसा। बारिश के बीच इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में है लाइब्रेरी। हादसे के वक्त वहां 30 से 35 छात्र थे। शुरुआती जांच के मुताबिक पानी के दबाव में बेसमेंट में लगा कांच टूट गया। छात्रों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे का वीडियो आया सामने। इस वीडियो में अफरा तफरी के बीच बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते दिख रहे हैं छात्र। कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस का बयान ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, 3 शव बरामद किए गए। मामले में जांच जारी है। कोचिंग हादसे में पुलिस की कार्रवाई। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने एमसीडी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों से एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने शांति बनाए रखने की अपील की। बोले, हम कुछ छिपा नहीं रहे, जांच जारी है, कानूनी तौर पर जो भी संभव होगा करेंगे। दिल्ली के बेसमेंट हादसे की साइट पर पहुंची एमसीडी की टीम घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे में जान गंवाने वाली छात्र श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा, आधिकारिक तौर पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। कोचिंग हादसे के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया। कहा, सभी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हो जो नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में कारोबारी गतिविधियां चला रहे हैं। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे की घटनास्थल पर पहुंची आप सांसद स्वाति मालीवाल। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। स्वाति मालीवाल ने कहा, बच्चों की मौत कोई आपदा नहीं बल्कि हत्या है। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, कोचिंग हादसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार। जल बोर्ड की मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक से मांगा इस्तीफा। नालों की सफाई नहीं होने को बताया दुर्घटना की वजह। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, स्थानीय लोग 1 हफ्ते से नाले की सफाई की मांग कर रहे थे। दुर्गेश पाठक ने नहीं दिया ध्यान। केजरीवाल सरकार मौत की जिम्मेदार। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, उम्मीद है मंत्री आतिशी और एलजी मामले को गंभीरता से लेंगे, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार को आया गुस्सा। होटल मालिक को अपने सिर से मारा, मुंह से निकल गया खून। वाराणसी में अवैध रूप से बने बराज कोठी और रिवर पैलेस होटल पर चला बुलडोजर। होटल मालिक के परिवार वाले गुहार लगाते रहे लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी। अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, यूपी के प्रतीक्षारत क्योटो में अधिकारियों ने शुरू किया अनोखा फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। प्रदेश सरकार कौन सा मेडल देती है, अब यह देखना बाकी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी मारा गया। भारतीय सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इलाके में घेराबंदी की गई। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को रोकने की कोशिश। ओडिशा से बीएसएफ के 2 बटालियन को जम्मू किया जाएगा शिफ्ट। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल का बयान, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीआरपीएफ के यंग जवानों को तैनात करेंगे। 3 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल का बयान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के विदेश मंत्री की अपील, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ना जरूरी है। असम सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करेंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के जापान दौरे पर आज टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से करेंगे मुलाकात। अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना वाले बयान पर भड़के एनसीपी नेता शरद पवार का सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 साल के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का शरद पवार पर पलटवार, कहा अमित शाह पर झूठे आरोप के लिए देश से मांगे माफी। अमित शाह पर लगा केस बेबुनियाद था, ये एक साजिश थी। दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह से फिर मिल सकते हैं अजित पवार। चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत से पहले ये मुलाकात अहम है। दोनों के बीच बुधवार को भी हुई थी मुलाकात। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजित पवार को बड़ा झटका, बाबा जानी दुर्रानी शरद गुट में शामिल हो गए हैं। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक से ममता को छोड़कर इंडिया गठबंधन के राज्यों के सीएम ने मीटिंग का बॉयकॉट किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मीटिंग में नहीं शामिल हुए। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने हिस्सा लिया। पहले भी सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकली ममता बनर्जी, सरकार पर लगाया बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप। सीएम ममता का आरोप, बैठक में मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया, फंड मांगने पर मेरा माइक बंद कर दिया गया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलने दिया, दूसरे लोग 20-20 मिनट तक बोलते रहे। सीएम ममता का माइक ऑफ नहीं किया गया था, वो झूठ बोल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। ममता के नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर बोले राउत, सीएम ममता बैठक में शामिल हुई लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया, उनका माइक बंद कर दिया गया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले केंद्र ने बजट में बीजेपी शासित राज्यों को ही पैसा और योजनाएं दी, इसलिए इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम योगी, महिला और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए खास कोशिश की जा रही है। सीएम योगी ने विकास में कानून व्यवस्था की भूमिका पर बात की, कहा किसी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड के सीएम धामी का प्रस्ताव, हिमालयन स्टेट्स को 25 मेगावाट से कम के हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति मिले। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के चलते आई बाढ़, प्रभावित इलाकों में राहत का काम में जुटी हैं टीमें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कोल्हापुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पंचगंगा नदी। नदी के आसपास के इलाकों में भरा पानी, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। गुरुग्राम में बीती शाम हुई तेज बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भर गया, लोगों की परेशानी बढ़ी। जल भराव की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, गलियों में पानी भरने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शिमला में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मध्य प्रदेश के बेतवा में भारी बारिश का कहर, शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें, कई मंदिरों के चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। कोल्हापुर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें पानी में डूबी, कई इलाकों का संपर्क कट गया है। सड़क किनारे कई दुकानों में घुसा पानी, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का बढ़ा जलस्तर, शिवानंद कुटीर में घुसा पानी, साधु संतों को रेस्क्यू किया गया। भोपाल के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, जगह जगह पानी भर गया है। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक सोसाइटी में एक घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मैनपुरी में प्रशासन ने की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करवाया। ग्राम समाज की जमीन पर कुछ लोगों ने किया था अवैध रूप से कब्जा, बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। गाजियाबाद के मुरादनगर में कांवड़ियों की गुंडागर्दी, कांवड़ के में टच होने पर लाठी डंडों से किया हमला, कार ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा गया। हरिद्वार में कांवड़ रूट की हो रही विशेष निगरानी, ड्रोन और सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। बलिया में खड़े एक ट्रक से टकराई स्कूल वैन, एक छात्र की मौत, 15 छात्र जख्मी हो गए। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक करीब 4.5 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। इसराइली हमले में सेंट्रल गाजा के एक स्कूल पर गिरी मिसाइल, हमले में कई बच्चों समेत 30 लोगों की जान चली गई। इसराइल ने गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर रॉकेट से हमला किया, कम से कम 10 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हो गए। इसराइली सेना ने गोलान हाइट्स के हमले के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार बताया, कहा जवाब देंगे। इसराइल के तेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन, गाजा में हमास के बंधक बनाए गए बाकी बंधकों को रिहा करने की मांग की गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों की आग पश्चिमी हिस्से तक फैली, आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। रूस के चेलियाबिंस्क में भारी बारिश की वजह से बांध टूटा, पूरा इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है। महिला एशिया कप के फाइनल में आज भारत और श्रीलंका की टक्कर, दोपहर 3 बजे से दाम्बुला में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारतीय महिला टीम 8वीं बार एशिया कप पर जमा सकती है कब्जा, श्रीलंका की टीम 6ठी बार जीत सकती है एशिया कप। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज पल्लेकेले में शाम 7 बजे से होगा मुकाबला। भारत ने श्रीलंका
को पहले T20 में 43 रनों से हराया। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। भारत की टीम ने पहले खेलकर श्रीलंका को 214 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की टीम 117 रनों पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से रियान पराग ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिला। सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। सूर्य कुमार ने 26 गेंदों में 58 रन बनाए। वेस्टइंडीज की महिला खिलाड़ी ड्रेनरा डॉट्रिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास वापस लिया। फिर से वेस्टइंडीज की तरफ से खेलती हुई नजर आएंगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का जीत के साथ आगाज। न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। भारत की तरफ से मनदीप सिंह, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत सिंह ने गोल दागे। पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप टर्की ने टीम इंडिया की तारीफ की। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में शानदार शुरुआत। 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दर्ज की जीत। फ्रांस की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। बैडमिंटन सिंगल में लक्ष्य सेन ने जीता अपना मैच। ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन को सीधे सेटों में मात दी। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दर्ज की जीत। वियतनाम के खिलाड़ी को हराया। टेबल टेनिस में हरमीत देसाई ने जीत हासिल की। जॉर्डन के खिलाड़ी को हराकर मुख्य ड्रॉ में पहुंचे। पेरिस ओलंपिक में अल्काराज की आसान जीत। लेबनान के हैडी हबीब को हराया। दूसरे दौर में पहुंचे। नोवाक जोकोविच ने दर्ज की जीत। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन को मात दी। सिवातेक ने रोमानिया के इरिना कैमेलिया बेगू को मात दी। सिवातेक ने 6-2, 7-5 से मैच जीत लिया।